हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस जो क्लास 12th के जो है 2023 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और ये जो है तीसरा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हमने दो वीडियो जो है 10-10 क्वेश्चन का जो है बना दिया है। आप नहीं देखे हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। आज जो है 21 नंबर से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं कि रटे की कोई आवश्यकता नहीं पड़े। सबसे पहला प्रश्न कि संप्रभुता क्या है। बहुत आसान प्रश्न है। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी देश, अपन देश, कोनो देश, जो देश के अंदर और देश के बाहर जो भी समस्याएं हैं उस पे जो है फैसला लेने का उसके पास अधिकार होता है, उसी देश को कहा जाता है संप्रभुत्व देश। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम इंडिया को लेकर चलते हैं, भारत को। भारत अपने देश में किसी भी काम को, जो इसके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, और विदेशों में भी कोई काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, तब जो है भारत संप्रभुता देश कहलाएगा। एक्चुअल में भारत जो है संप्रभुत्व देश है। ठीक है, तो वैसा देश जो बाहरी मामले और आंतरिक मामले दोनों को जो है, दोनों में की समस्याओं में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है, उसी को संप्रभुता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नागरिक स्वतंत्रता क्या है। अब आप जो हैं एक नागरिक हैं, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, तो नागरिक स्वतंत्रता क्या है? तो जब हम अपन सामाजिक मसला, राजनीतिक मसला या कोई आर्थिक मसला पे हम पूरा स्वतंत्र होंगे, कहूँ जाने आने के लिए स्वतंत्र होंगे, किसी संघ बनाने के लिए यानी ग्रुप बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे, कोनो आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र होंगे, तब जो है हम एक स्वतंत्र नागरिक कहलाएंगे। अब हम जो है रोड पे मान के चलिए आंदोलन कर रहे हैं बिना कोई हथियार के, अब पुलिस आके जो है हम पे लाठी चार्ज कर दी, तब जो है हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता उसे कहा जाता है जहाँ पे आप कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो। चाहे आप एक पार्टी का गठन करने के लिए, भारत में सब नागरिक स्वतंत्र है, कौनो आके कोई पार्टी बना देता है, कौनो देखिएगा तो कहाँ पे आंदोलन कर रहा है कि नहीं? तो भारत में सभी लोग जो हैं स्वतंत्र हैं। नागरिक स्वतंत्रता का कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में कि नागरिक जो सभी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हों। ठीक है, संविधान के नियम के खिलाफ नहीं जाना है। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत बताएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अधिकार जो हैं उसके प्राकृतिक सिद्धांत बताएं। देखिए कोनो अधिकार जो है हम लोगों के पास जन्म से ही है, तब वो प्राकृतिक सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि जीवन जीने का अधिकार। अब जीवन जीने का अधिकार ही भगवान संविधान में लिखल है? नहीं लिखल है। ये प्राकृतिक हमने के मिलल है कि आप पृथ्वी पे आए हैं तो जीवन जिए आप, है कि नहीं? दूसरा प्राकृतिक सिद्धांत स्वतंत्र रहने का सिद्धांत। अब स्वतंत्र रहेला, कोनो संविधान में नहीं लिखल है कि आप जो है स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, वो प्राकृतिक सिद्धांत है। आपको भगवान जन्म दिया है, पृथ्वी पे जिंदा रहिए यानी जीवन जिए और स्वतंत्र तरीका से जिए। जो आपका मन कर रहा है वो कीजिए, जो नहीं कर रहा है वो नहीं कीजिए। तीसरा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति कहने का मतलब आप जीवन जिए, उसके बाद जैसे मन जैसे स्वतंत्र तरीका से जिए और जितना कमाएला है उतना कमाइए, संपत्ति इकट्ठा कीजिए, इस पे कौनों के रोक टोक नहीं है। तो ऐसे सिद्धांत जो हैं प्राकृतिक सिद्धांत कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद एक्चुअल में एक प्रकार का विचार है। क्षेत्रवाद जो है एक विचार है, मन में आने वाला एक विचार है। ये जो है क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मन में जो है अपनी समस्याओं को लेकर उत्पन्न होता है। जैसे कि कोई क्षेत्र में लोग रह रहा है, कोनो क्षेत्र मतलब समझते हैं ना, तो कोनो क्षेत्र में लोग जो है रह रहा है, अब उसके यहाँ सरकार विकासे नहीं कर रहा है, तो सरकार के खिलाफ जो है ओकर मन में कुछ समस्या उत्पन्न होगा, उसी समस्या को कहा जाता है क्षेत्रवाद, और उस सरकार से जो है हमेशा विरोधी बनल रहेगा।
है कि नहीं। नेक्स्ट है न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायिक सक्रियता बहुत आसान प्रश्न है। न्यायिक सक्रियता मतलब कि चहल पहल, और न्यायिक मतलब कि न्याय। तो न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के स्वतंत्रता या संरक्षण के लिए लगाए गए नियम, हटाए गए नियम, उसी को जो है न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। जैसे कि न्यायिक सक्रियता कौन करता है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उसके बाद हमारे यहाँ के स्थानीय स्वशासन जैसे कि पुलिस, ये सब जो है न्यायिक सक्रियता के लोग हैं। जो हम लोगों के बीच जब समस्याएं उत्पन्न होती है तो यही लोग जो है सुलझाने का काम करते हैं, है कि नहीं। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं सिंपल सी भाषा में, हमर भाषा में, तो आपको जो है एक छोटा सा प्रोसेस करना होगा। वो प्रोसेस ये है कि आपको एक व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिस पेड ग्रुप का नाम है 2023 टॉपर बैच पॉलिटिकल साइंस। उसमें जुड़ने के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा, जिसमें आपको जो है पहले 101 रुपीज़ पे करना है, उसके बाद उसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ये नंबर है 9608339424। इस नंबर पे जो है आप पहले पेमेंट कीजिए, उसके बाद जो है इसी पे जो है स्क्रीनशॉट और अपना डिटेल्स भेजिए। आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको नोट्स जो है भेज दिया जाएगा। लगभग पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने 100 जो है शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार किए हैं, और उसके बाद 25 से 30 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार किए गए हैं आपके लिए। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं वो प्रोसेस को फॉलो करें। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति के 2 सिफारिशों का उल्लेख करें। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो है आया था, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति में आखिर किया गया था का, तो कहा गया था, दूगो कह रहा है कि दूगो सिफारिश कहने का मतलब सरकार के सामने जो है दूगो सिफारिश किया गया था कि ई काम आपको करना है। पहला किया गया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी लोकतंत्र जो है उसमें सरकार का गठन किया जाए, कि कौन के मंत्रिमंडल दिया जाए, कौनों के कुछ देवल जाए, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। बलवंत राय मेहता समिति का पहला सिफारिश था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। दूसरा सिफारिश ही था कि ग्राम जो होता है गांव, उसमें 3 तरह के स्थानीय स्वशासन बनाना, जैसे कि गांव में ग्राम पंचायत बनाना, उसके बाद ग्राम पंचायत के अलावा जो है पंचायत में पंचायत समिति का निर्माण करना, और जिला में जो है उस जिला परिषद का गठन करना। तो ऐसे ऐसे सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो है सरकार के समक्ष सिफारिश करता है। अब है कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। ये अगर भारत के लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। विविधता में एकता का मतलब होता है कि अलग अलग जाति धर्म के लोग जब अलग अलग जाति धर्म के लोग एक ही साथ रहते हैं मिलजुल कर, उसी को कहा जाता है विविधता में एकता। भारत में हम सभी लोग जो हैं विविधता में एकता का पालन करते हैं। हम लोग कौनों जो है जैसे कुछ तुच्छ लोग हैं जो भेदभाव करते हैं, बाकी सब जो है हम लोग एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हम लोग एक हैं, है कि नहीं। अब देखिए, तो विविधता में एकता भारत में है। नेक्स्ट है कि भारतीय विदेश नीति के 3 अनिवार्य कारक बताइए। भारतीय विदेश नीति का जो है 3 अनिवार्य कारक आपको बताना है। कहे का मतलब कि भारत जो है विदेशों के लिए 3 गो जो नीति बनाया उसका कारण बताना है। तो पहला कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना। भारत विदेशों के लिए जो नियम बनाया, कहा कि हम लोग जो है किसी पे एक्चुअल में पहले हम लोग जो है हाथ नहीं उठाएंगे, यानी हम लोग शांति बना के रखेंगे। दूसरा कहा कि किसी भी मसला को जो है बातचीत के द्वारा सुलझाना, लड़ाई झगड़ा नहीं करके बातचीत के द्वारा सुलझाना। और कहा कि राष्ट्रों के बीच जो है एक अच्छा संबंध बना के रखना, सभी राष्ट्रों से जो है अच्छा संबंध बनाकर रखना जो है ये भारत का तीसरा विदेश नीति था। पहला क्या कहा था, तो पहला कहा था
कि किसी पे जो है हम लोग पहले हाथ नहीं उठाएंगे, यानी कि शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। दूसरा कि किसी पर जो है, किसी कहने का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो है हम लोग निपटारा करेंगे। कोई भी समस्या हो बातचीत से उसका हम लोग जो है निपटारा करेंगे। उसके बाद कहता है कि सब देश से जो है हम लोग एकदम अच्छा संबंध बना कर रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या थी। एक्चुअल में ये प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या थी। एक मुख्य बात यही था कि आसियान जो है वो कहता था कि हम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उसके हम बहुमुखी रहेंगे। बहुमुखी कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामला जितना भी होगा उसमें आसियान जो है हस्तक्षेप करेगा, यानी वो आएगा बीच में, अब बिगाड़े ला काम करेगा चाहे बनावे ला काम करेगा। नेक्स्ट आसियान ई कहा, आसियान विजन का जो है वो दूसरा ये था कि आसियान चाहता था कि कोई भी जब मसला हो तो उसको आसियान जो है बातचीत करके सुलझाएगा, ना कि कौन उससे लड़ाई झगड़ा करवा दे। तो ये आसियान का जो है दूसरा था। अब मुख्य बातें 2 नंबर के हैं तो 2 को बताएंगे। शिमला समझौता के किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं को लिखें। बताइए, शिमला समझौता के 2 मुख्य विशेषता को लिखेला है। आप लिख सकते हैं कि शिमला समझौता के जो है 2 मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो पहला, जो आपसी विवाद है उसका समस्याओं का समाधान बिना कोई मध्यस्थता के हम लोग आपस में मिलकर करेंगे। कहे का मतलब कि हमर और आप में अगर कोई समस्या है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो कोई तीसरा हम में सुलझाने नहीं आएगा, हम ही लोग जो है आपस में बात करके सुलझाएंगे। ये शिमला समझौता का जो है पहला मुख्य बात था कि अगर कोनो 2 राष्ट्र में जो है अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कोनो तीसरा राष्ट्र जो है बीच में बिचवा बने नहीं आएगा, हम लोग आपस में जो है मिलके उस मसला को सुलझाएंगे। और दूसरा जो है इन्होंने ये कहा कि दोनों देश जो है मित्रता को बढ़ावा देंगे, यानी आपस में जब भी हम लोग मिलेंगे तो वो जो है हम लोग मित्रता को बढ़ावा देंगे, यानी कि मित्र जो है और मजबूत बनाएंगे और व्यापार को बढ़ाएंगे, विज्ञान को बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये लगभग 10 क्वेश्चन हमने बताए। इनमें से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जो रटने वाला था, और आप लोग जो हैं इसको ऐसे याद कर सकते हैं पढ़कर। अगर ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप पिछला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, जो 20 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और आगे जो है इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और कुछ नहीं करना है। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।